हिंदी की लोकप्रिय कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की उभरती हुई लेखिका सुप्रिया मिश्रा जी की लिखी हुई कहानी बनारसी दुपट्टा। तो शुरू करें कहानी बनारसी दुपट्टा। उस दिन दोपहर के लगभग 1 बजे थे कि तभी श्यामलाल एक बड़ा सा पीला लिफाफा लिए डॉक्टर कुंजलता के ऑफिस की ओर कदम बढ़ा रहा था। ऑफिस के दरवाजे पे खड़ी मोबाइल से बात करने में मशगूल डॉक्टर कुंजलता की नज़र श्यामलाल पर पड़ी। फ़ोन कट करते हुए डॉक्टर कुंजलता ने प्रश्नल निगाहों से पूछा, क्या है श्यामलाल? लिफाफा उनकी तरफ बढ़ाता हुआ श्यामलाल बोला, मैम अभी स्वयं सिद्धा हॉस्टल के नाम ये लिफाफा आया है। डॉक्टर कुंजलता ने तपाक से हाथ आगे बढ़ाकर वो लिफाफा लिया और अचरज भरी निगाहों से उसे इधर उधर पलटती हुई बोली, अरे ये बनारस से आया है, पर इसमें स्वयं सिद्धा हॉस्टल के अलावा कोई नाम मेंशन नहीं है। उस लिफाफे को हाथ में लिए कुछ विचार मग्न मुद्रा में वो बोली, अच्छा श्यामलाल तुम जाओ, मैं देखती हूँ। डॉक्टर कुंजलता उस लिफाफे को ऑफिस की टेबल पर रखती और अपनी चेयर पर सिर टिकाए बैठ जाती हैं। फिर अचानक उचक कर टेबल पर रखे रजिस्टर के पन्ने पलटती और बार बार उनकी निगाहें उस बिना नाम वाले लिफाफे पर चली जाती हैं और अंततः वो आनन फानन उस लिफाफे को खोलती हुई बड़बड़ाती हुई बोली, कुछ भी हो, बतौर हॉस्टल की संरक्षिका इस बिना नाम वाले लिफाफे को खोलना, निरीक्षण करना मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। अब उस बिना नाम वाले लिफाफे के अंदर सुंदर हरे रंग का बनारसी दुपट्टा देख बिल्कुल हैरान सी थीं कि तभी उनके दिमाग में अपने हॉस्टल के कमरा नंबर 4 की चंचल अलहदा उन 2 बनारसी लड़कियों का ख्याल आया और स्वभाव से बेहद सख्त डॉक्टर कुंजलता गुस्से से तिलमिलाती हुई बोलती जा रही थी, हो ना हो ये बनारसी दुपट्टा उन्हीं के लिए किसी लफंगे आवारा बनारसिया यार ने भेजा होगा और मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। उनकी हरकतों की खबर उनके पेरेंट्स को करनी ही पड़ेगी। अवधूत वैरागी प्रेम से मुक्त स्वभाव वाली डॉक्टर कुंजलता उस दुपट्टे को हाथ में लिए बेचैनी से ऑफिस के गलियारे में घूमती तो कभी दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखती हुई उन दोनों लड़कियों पूर्णिमा और चरित्रा के कोचिंग से लौटने का इंतज़ार करती हुई भीतर ही भीतर नए नए फ़लसफ़े गढ़े जा रही थीं। आजकल पूर्णिमा बड़ा डार्क काजल लगा के कोचिंग जाती है। अभी परसों ही उसके रूम में बड़ा ही वाहियात गीत बज रहा था। पता नहीं दोनों लड़कियां क्या गुल खिला रही हैं और आज ये दुपट्टा उनके ही शहर से। आज तो मैं सभी जान के रहूँगी। इधर ज्यों ही घड़ी 5 बजाती वो गलियारे से निकल ग्राउंड में खड़ी हो अपने जुबान में तलखी घोल कर चिल्लाती हुई बोली, श्यामलाल श्यामलाल। जी मैडम। जाओ देखो पूर्णिमा चरित्रा आई हूँ तो ऑफिस में तुरंत भेजो। डॉक्टर कुंजलता ऑफिस में बैठी चश्मे को नाक पे टिकाए बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थीं। कुछ ही क्षणों में एक सहमी सी आवाज़ उनके कानों में आई, मे आई कम इन मैम? डॉक्टर कुंजलता ने व्यंग मिश्रित स्वर में कहा, अंदर आइए रूप सुंदरी, बहुत डार्क काजल लगा रखा है। ये सुनकर सामने खड़ी पूर्णिमा की धड़कनें बढ़ गईं। घबराहट में वो अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों की गिरह दर गिरह में लपेटती जा रही थी। डॉक्टर कुंजलता बोली, पढ़ाई ठीक चल रही है या सिर्फ काजल ही लगा रही हैं आप? सहमी कबूतरी की भांति सकपकाते हुए पूर्णिमा बोली, मैम पढ़ाई ठीक चल रही है। डॉक्टर कुंजलता ने ड्रॉर से वो बनारसी दुपट्टा निकाल कर टेबल पर रखा और बोली, पहचान तो रही होगी ना इससे पूर्णिमा? पूर्णिमा अचंभित से दुपट्टे को देखती हुई फिर डॉक्टर कुंजलता की ओर देखकर बोली, नो मैम ये मेरा नहीं है। अरे तुमको किसी ने गिफ्ट भेजा है भाई। नो मैम, पूर्णिमा ने कहा। डॉक्टर कुंजलता तिलमिला के खड़ी हो जाती हैं और टेबल पर हाथ पटकती हुई बोलती हैं, पूर्णिमा बताओ किसने भेजा है बनारसी दुपट्टा? कौन है वो? पूर्णिमा कांपते स्वर में बोली, नहीं मैम, मैं टेबल पर रखी किताबों पर हाथ रख के कसम खा रही हूँ, मैं नहीं जानती दुपट्टा किसने भेजा। डॉक्टर कुंजलता चीखती हुई बोली, दूर, बिल्कुल दूर हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से। पूर्णिमा झट ऑफिस से बाहर गलियारे में भारी कदम से धीमे चलते हुए आगे बढ़ती हुई मन ही मन सोचती है, कहीं ये बनारसी दुपट्टा मेरे बनारस के रानी बाजार वाला वो लफंगा आवारा लकी ने तो नहीं भेजा? स्कूल के समय से ही मेरे रिक्शे के पीछे पीछे अपनी बाइक धीमी कर मेरे घर आता था। हो ना हो इस तरह की वाहियात हरकत वही आवारा कर सकता है।
अब ऑफिस में चरित्रा ने प्रवेश किया। चरित्रा और डॉक्टर कुंजलता के बीच एकदम से नीरवता पसरी है। डॉक्टर कुंजलता की आंखें एकटक चरित्रा पे टिकी, मानो पलक झपकाना ही भूल गई थीं। चरित्रा चुपचाप निगाह नीचे किए खड़ी रही। डॉक्टर कुंजलता ने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ चरित्रा। डॉक्टर कुंजलता ने टेबल पर रखे दुपट्टे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे पहचान तो रही होगी, तुम्हारे बनारस से आया है। चरित्रा ने माथे पर बल देते हुए कुछ सोचते हुए कहा, नहीं मैम, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। डॉक्टर कुंजलता बोली, जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे बनारस से है। चरित्रा रुमाल से पसीना पोंछती हुई बोली, मैम मैं नहीं जानती, ये मेरे लिए नहीं है। कुंजलता खींचती हुई चिल्लाती हैं, चरित्रा तुम बड़ी ही ड्रामेबाज हो, पर मुझसे ड्रामा नहीं चलेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। चरित्रा भरभरा कर रोते हुए बोली, मैम मैं सच में नहीं जानती किसने भेजा। डॉक्टर कुंजलता तन्नाती हुई बोली, निकल जाओ मेरे ऑफिस से बाहर, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। चरित्रा भय के साथ ऑफिस से बाहर निकली और धीरे धीरे गलियारे से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे में पहुंचकर बेजान सी सीधे बिस्तर पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में उसके जहन में अतीत का एक लम्हा टकराया। बिन्नी दीदी की शादी में बारात की ओर से उनकी ननद के जेठानी का लड़का आया था। जयमाल से लेकर रात शादी तक मेरे ही इर्द गिर्द मंडरा रहा था। देखने से ही एक नंबर का मजनू टाइप लग रहा था। भैया भी उसके ओछेपन को बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे थे। और पिछली गर्मी में जब बिन्नी दीदी घर आई थी तो हंस हंस कर कह रही थी, मेरे ससुराल में कोई तुम्हें पूछ रहा था। पक्का है उन्हीं से बहाने से मेरा एड्रेस लेके मजनूगिरी उसने ही की होगी। अब इधर डॉक्टर कुंजलता झल्लाई हुई एक गुस्सेवर औरत के किरदार में दुपट्टे को हाथ में लेकर ऑफिस से सीधा अपने कमरे को जाती हैं। आंखों में प्रश्न लिए बिस्तर पर लेट जाती हैं। आशंकाओं के स्याह बादल ने उनके मन को बुरी तरह से घेर रखा है। वो बेचैनी से इधर उधर करवटें बदलती हुई सोचती हैं, आखिर तभी दुपट्टा किसने भेजा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे स्वयं सिद्धा हॉस्टल की बढ़ती लोकप्रियता देखकर उसे बदनाम करने के लिए कृत्य कर रहा हो। पिछले वर्ष जब महिला दिवस पर मुझे और मेरे हॉस्टल को सम्मानित किया गया था तो मेरे बगल कुर्सी पर बैठी मेरी तथाकथित शुभचिंतक सखी सुवर्णलता सिंह, जिनका गर्ल्स हॉस्टल पिछले 3 वर्ष से बंद पड़ा है, सबसे बाद में बड़ी दबी हुई आवाज़ में उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी थीं। कहीं ये उन्हीं की खुराफात तो नहीं, मेरे निहायत अनुशासित हॉस्टल को बदनाम करने के लिए? इन्हीं अटकलों की गिरह में बिस्तर पे करवट बदलते आंखें बंद करके वो सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे श्यामलाल उनके कमरे को खटखटाता है। डॉक्टर कुंजलता बाल संवारती हुई ड्रेसिंग टेबल से उठाई और दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, क्या है? श्यामलाल बोला, मैम आपसे मिलने नीति आई है। डॉक्टर कुंजलता माथे पे बल देती हुई पूछती है, कौन नीति? श्यामलाल बोलता है, मैम कमरा नंबर 7 की नीति पाठक अभी 3 महीने पहले यहाँ से गई है। अच्छा, उसे ऑफिस में बैठाओ, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर में डॉक्टर कुंजलता साउथ कॉटन की साड़ी पहनकर हाथ में रजिस्टर लिए ऑफिस में प्रवेश करती हैं। नीति पाठक झट लपक कर उनके पाँव छूती है। कुंजलता खुश होकर बोलती हैं, कैसी हो नीति? बढ़िया हूँ मैम। आज स्वयं सिद्धा हॉस्टल की याद कैसे आ गई? नीति पाठक बेहद शालीनता वाले स्वर में कहती है, अरे मैम याद तो हमेशा ही करते हैं। वो दरअसल मैं आज से 3 महीने पहले जब हॉस्टल में रहा करती थी, यहीं से मम्मी के साथ बनारस गई थी। मैंने वहाँ शाही महल से एक बनारसी दुपट्टा लिया था और गलती से वो दुपट्टा वहीं रह गया। कल मेरे भैया को बनारस जाना था, सोचा उन्हीं से दुपट्टा मंगवा लूँ। तो मैंने शाही महल का नंबर सर्च कर वहाँ फ़ोन किया तो पता चला उन्होंने जैसे तैसे मेरे बारे में पता करके वो बनारसी दुपट्टा स्वयं सिद्धा हॉस्टल लखनऊ के पते पर 2 दिन पहले भिजवा दिया है। डॉक्टर कुंजलता सर पे हाथ रखते हुए बिल्कुल हैरानी से बोली, आखिरकार वो दुपट्टा तुम्हारा है? क्यों, क्या हुआ मैम? डॉक्टर कुंजलता अपने मन के सारे क्रोध एवं अटकलों को तिरोहित करती हुई बिल्कुल सामान्य संभ्रांत दिखने का अभिनय करते हुए श्यामलाल को बुला के कहती हैं, श्यामलाल जाओ, मेरे कमरे से एक हरा बनारसी दुपट्टा बिस्तर पर रखा है, उसे ले आओ। श्यामलाल बनारसी दुपट्टा लाता है और मैम के कहने पर उसे नीति के हाथों में पकड़ाता है। इधर पूर्णिमा चरित्रा भी अपनी पुरानी सहेली के आने की खबर सुन झट ऑफिस में पहुंचती हैं और फिर नीति के हाथों में वो हरा बनारसी दुपट्टा देखकर दंग रह जाती हैं। फिर नीति से सारा वाकया सुनकर
हौले हौले सिर झुका के मुस्कुराती हैं। वहीं सामने खड़ी बेतकल्लुफ़ खामोश सी हमेशा अपने काम में रहने वाली डॉक्टर कुंजलता, जो ना के बराबर मुस्कुराती थीं, आज अपने कॉफ़ी लिपस्टिक वाले होंठ को फैला के मुस्कुरा के उस बनारसी दुपट्टे को देखती हैं। फिर मन ही मन हल्का सिर हिला के सोचती हैं, एक बनारसी दुपट्टा जाने कितनी खुराफात साथ लाया। अभी आप सुन रहे थे सुप्रिया मिश्रा जी की लिखी हुई कहानी बनारसी दुपट्टा। उभरती हुई लेखिका ने कहानी कैसी लिखी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।